ओके, तो अपन बात कर रहे हैं सम ऑफ द स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई इससे पहले जो भी अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, है ना, उनके अलावा भी कुछ एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर कुछ कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो उसको एक पर्टिकुलर अपन ने क्या कर दिया, एक नेम दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में फर्स्ट लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स let A is any square matrix, लिखिए इसमें let A is any square matrix such that let A is any square matrix such that A to the power P is equals to null matrix. A to the power P is equals to null matrix and A to the power P minus 1 is not equals to null matrix. मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा, उसकी पावर 2 किया, नल मैट्रिक्स नहीं बना, पावर 3 किया, नल मैट्रिक्स नहीं बना, और जैसे मान लो अपन ने उसकी पावर 4 कर दिया, पावर 4 करते ही वो क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा अपने पास, उसको अपन क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है वाली बात? यस सर। then A is an नीलपोटेंट मैट्रिक्स of index P। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो अगर इसकी बात करें A टू द पावर P का डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, A का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? So inverse of नीलपोटेंट मैट्रिक्स is not defined। ओके, नीलपोटेंट क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो रहा हो। मतलब A क्या होना चाहिए, A मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। लेकिन नीलपोटेंट मैट्रिक्स के केस में तो A टू द पावर P इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो रहा है, तो बहुत साइड अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो वहां से A की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? तो इसका मतलब ये तो कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। बढ़िया आगे बेटा। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इसमें लिखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स any square matrix A is called idempotent
मैट्रिक्स F, A square is equals to A. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A स्क्वायर इक्वल टू A हो रहा है, दैट इज मींस उसमें फिर से अगर A मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से A मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा क्या आता जाएगा, यही तो आता जाएगा भाई। Where n is belonging to integer greater than or equal to A स्क्वायर किया, A आ गया, फिर से मतलब उसमें A मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से A आ जाएगा, उसमें फिर से A मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से A आ जाएगा। इसका मतलब अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो A टू द पावर n इज इक्वल्स टू A आ जाएगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, है ना, the determinant value of idempotent matrix the determinant value of idempotent matrix is either 0 or 1। ये वाली बात बेटा जी, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। ओके, बेटा है क्या समझ में अच्छे से? यस सर। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सर वीडियो नहीं है थोड़ा सा क्लियर। ब्लर सर है वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है सर। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सर इतनी ब्लर है कि हमें बोर्ड पे दिख नहीं रहा लिखा हुआ क्या है। सर वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है ब्लर है सर। सर। लगता है बहुत सर आज blur क्लास है। नहीं पाएगी सर। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो नेटवर्क कई बार क्या है कि फ्लक्चुएट होता है ना नेटवर्क, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। हो जाएगा, 2-4 मिनट की बात है। वॉइस तो क्लियर है? यस सर, वॉइस यस क्लियर है। सर। ओके, तो ये नोट डाउन कर लिया क्या? द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। ओके, यस सर। यस सर। हुआ क्लियर वीडियो? यस सर। ये देखो नेटवर्क वालों को भी पता चल Yes, जाता है कि sir. नहीं ये Clear जिद्दी है। लोग हैं, ये नहीं मानने वाले, अपने आप ठीक हो गया। ओके, चलिए भाई पढ़े आगे उसके बाद। यस सर। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे एक्चुअली में सिचुएशन क्या हो रही है, a स्क्वायर इक्वल्स टू ये है, तो दो बोथ साइड अगर अपन क्या ले लें, इसके डिटरमिनेंट अगर ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा ये किसके, द डिटरमिनेंट ऑफ a के। तो यहाँ से अपन क्या करें, a के डिटरमिनेंट का स्क्वायर
और माइनस से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दिया, और जैसे यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लूंगा तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो रही है, दो सिचुएशंस बन रही है बेटा, यहाँ से अपने पास दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। वो सिचुएशंस क्या क्या है अपने पास, दैट इज Determinant of A is equals to 0 and determinant of A is equals to 1. a is equals to 1, भाई इधर ये 0 होगा और ये या फिर ये 0 होगा, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो जाए और या फिर अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाए 1 के। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, Okay. sir. अगर ये सिचुएशन हो रही है देन A is an identity matrix. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके चलिए इस वाली बात का प्रूव करके बताओ जरा कि अगर इस सिचुएशन के अंदर भाई अपने पास में ये बोला है कि if a square is equals to a and the determinant of a is equals to 1, then prove that a is an identity matrix. हो गया क्या बेटा? Yes, sir. क्या किया अभी? कैसे किया बेटा? बताइए जरा। No, sir. और देखिए भाई ए स्क्वायर इक्वल दे रखा है किसके? A के ए के इक्वल दे रखा है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 दे रखा है। क्लियर है वाली बात? सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी Yes, sir. क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जब 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अदरवाइज तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही उसका। Yes, sir. तो अब क्या करें जल्दी से बताओ? दोनों साइड A इनवर्स ले लेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए इनटू ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। सो ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो भैया। Yes, sir. हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भी लिखिए क्वेश्चन।
Question is, if A is equals to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3, है ना? Check for idempotent. कैसे करोगे विचार? सर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के, अगर 1 और 0 आ रही है तो ये आइडेम्पोटेंट है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, 1 और 0 आइडेम्पोटेंट होगा तभी 1 और 0 आएगी, अदरवाइज कभी नहीं आएगी क्या? आ सकती है। आ सकती है फिर सर। तो इसका मतलब बेटा यही हुआ ना कि डिटरमिनेंट अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आइदर 0 और 1 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स का वैल्यू आइदर 0 और 1 है तो वो आइडेम्पोटेंट हो, ये जरूरी थोड़ी ना है। यस सर। तो क्लियर है वाली बात? यस तो इसमें लिख लेना यहाँ पे, ये जो भी लिखा था ना अपने आइदर 0 और 1 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वहां पे लिख लेना ये वाली बात। ओके, यस वो तो मैट्रिक्स कुछ अलग उस टाइप से सेट हो सकते हैं, कहाँ दिक्कत है उसमें? सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए Zero आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो तब हो सकता है। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहले तो ये बताना जरा। डिटर्मिनेंट का तो एक फिक्स वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कैलकुलेशन भी इस टाइप से सेट हो सकती है ना। ओके बात सर। तो समझे नहीं कि अगर जो भी अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर आइडेम्पोटेंट है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए उस मैट्रिक्स के लिए? an equals to a. ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होना चाहिए ना। यस सर। Yes, या फिर ऐसा बोलते हैं a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a, दोनों एक ही बात है। यस सर। yes, Okay. sir. तो वहां से तो अपन ने कंडीशन फाइंड आउट की, उसके बाद ही तो अपन ने ये बोल पाए ना अपन कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a हो रहा है, तो फिर उसकी जो भी वैल्यू है उसके बारे में अपन ने बात कर दी कि जो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा उसका वैल्यू जो है वो आइदर डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आइदर 0 और 1 होगा। तो इसका मतलब ये तो अपन ने ये बोला ना कि अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 और 1 है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 और 1 है तो वो आइडेम्पोटेंट हो, ये जरूरी थोड़ी ना है। ओके समझ सर, रहे हो बात को? क्लियर है Yes, सर। sir. बिल्कुल ये बात। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे इसको चेक करने के लिए सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा भाई, देख लीजिए। -1 3 4 1 -2 -3 इंटू 2 -2 -4 -1 3 4 और ये हो गया 1 -2 -3। ये फाइंड आउट करो, देखिए जरा क्या आ रहा है। तो ये अगर ए के इक्वल आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। और अगर ये ए के इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। तो देखिए क्या आएगा ये। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा भाई, ये ए के ही इक्वल आएगा। फाइंड आउट करके चेक कर लेना एक बार के लिए, चेक कर भी लो तुम लोग, 2-4 एलिमेंट चेक कर लो।
Done, sir. क्या बेटा ये कर लिया सबने नोट डाउन? Yes, sir. ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए इसमें if a is equals to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 and b is equals to minus 4 minus 3 minus 3 minus 4 minus 3 minus 3 1 0 1 and 4 4 3 1 0 1 and 4 4 3, then find the value of determinant of a plus a square b square plus a cube plus a to the power 4 b to the power 4 plus a to the power 5 plus dash 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 up to 10 terms. क्या आएगा वैल्यू? कर रहे हो क्या? टेन आएगी सर वैल्यू। नहीं बेटा गलत है।
मैट्रिक्स ए कैसा है भी अपना? आइडेंपोटेंट। आइडेंपोटेंट है। आइडेंपोटेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 4, 5, 6 ये सब ए के ही तो इक्वल आ जाएंगे। यस सर। यस सर। बी कैसा है? सर निलपोटेंट। अच्छा, बिना सॉल्व किए सीधे डायरेक्ट? चेक करो बी कैसा मैट्रिक्स है। अरे बी कैसा मैट्रिक्स है भाई? क्या बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी ना है, देखिए जरा। लेकिन अपने को ये पता है कि बी की मैं कोई भी पावर बी स्क्वायर करूंगा तो वो क्या बन रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा। ओके, तो A is an idempotent matrix and B स्क्वायर इक्वल हो रहा है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है B इंटू बी। बी को अगर मल्टीप्लाई किया B से तो वो कैसा बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया भाई। यस सर। ओके, इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं B क्यूब की बात करूंगा तो भी वो क्या हो जाएगा? B इंटू बी स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो हो जाएगा बेटा। तो इन दोनों ही कंडीशन से Yes, हमने बोल दिया कि A इक्वल होगा किसके? A स्क्वायर के, A क्यूब के, A टू द पावर 4 के, A टू द पावर 5 के, डैश डैश डैश। सिमिलर B की अगर मैं बात करूंगा तो B इक्वल होगा किसके? B स्क्वायर के। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? सर बी स्क्वायर के इक्वल आ ही नहीं रहा है। बी क्यूब क्या आएगा? सॉरी 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 सॉरी, B इक्वल हो रहा है किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर। B स्क्वायर इक्वल हो रहा है आइडेंटिटी बी मैट्रिक्स के। स्क्वायर इक्वल्स टू यस आइडेंटिटी सर, मैट्रिक्स। यस सर। इट इंप्लाइज दैट B इक्वल हो जाएगा किसके? बी क्यूब के। इक्वल हो जाएगा किसके? बी के पावर 5, B की पावर 7। 7 एंड सो ऑन। क्लियर है वाली बात Yes, बेटा? sir. देखिए सबको। अरे है क्या समझ में? यस सर। यस सर। एंड आल्सो यस। B स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के।
तो ये इक्वल हो जाएगा b to the power 4, b to the power 6, b to the power 8 and so on. Yes, sir. ओके तो ये क्या हो जाएगा अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ए ही रहेगा, बी स्क्वायर क्या है अपना, Identity matrix. I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कोई भी मैट्रिक्स करोगे तो ए स्क्वायर ही रह जाएगा, ये 1 हो गया ए क्यूब प्लस सिमिलर यहाँ पे b to the power 4 भी आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कोई भी मैट्रिक्स करोगे तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो सेमी मैट्रिक्स रह जाएगा, प्लस अप टू 10 टर्म्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी, या फिर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू यहाँ पे लास्ट टर्म 10th टर्म क्या हो जाएगा a to the power 10 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. yes sir इसका मतलब अब a स्क्वायर a क्यूब ये सारे के सारे इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 10 टाइम्स a के इक्वल ही तो आ जाएगा। Yes, sir. yes sir ओके a का ऑर्डर कितना है, 3/3 का ऑर्डर है अभी, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 10a जो है ये इक्वल हो जाएगा 10 to the power 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आ जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके एक ऐसा मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या आइडेम्पोटेंट है, Idempotent. आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट है तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 या और क्या हो 0। सकता है 1 या 0 1। सारी बात समझ में, यस सर। यहाँ पे भी भाई वैसे तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अपन नहीं करेंगे। Yes, क्यों नहीं sir. करेंगे, सीधे डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। वो कैसे, ये अपने को पता है कि अगर a जो है वो कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1। ओके 1 कब होगी, जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। होगा। क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नो नहीं है। सर। नो सर। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, यस सर। और लिख भी लेना कि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। दैट मींस ये हो जाएगा अपने पास, तो फाइनल आंसर इज 0। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से सबको? यस सर। यस जल्दी सर। से कर लीजिए। हो गया नोट डाउन बेटा? नो सर, वेट।